मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं, सब कुछ रेडी है, म्यूजिशियन तैयार है, म्यूजिक डायरेक्टर भी रेडी है और तभी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है किशोर कुमार साहब की। लेकिन ये क्या, किशोर कुमार के चेहरे का आधा हिस्सा सफेद पेंट से पुता हुआ है। ये देखकर पूरा स्टूडियो शॉक्ड रह जाता है और वजह सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे और हंस भी पड़ेंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक साधारण गायक नहीं था, बल्कि था गायकी का तूफान। एक ऐसा कलाकार जो रूल सिर्फ फॉलो ही नहीं करता था, बल्कि रूल्स को अपने स्टाइल में बदल देता था, और वो थे हमारे प्यारे किशोर कुमार। दोस्तों, 1960 का दौर था, बॉम्बे भी मुंबई नहीं बना था और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डिजिटल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि कई सारे वास्तविक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ढेर सारी ऑर्केस्ट्रा बैठती थी और सिंगर को एक ही टेक में जादू करना पड़ता था। लेकिन इस दौर में एक चीज बहुत खराब थी और वो ये था कि सिंगर को पेमेंट यानी फीस समय पर नहीं मिलती थी। पहले गाना गाओ, फिर फीस मांगो, फिर इंतजार करो, फिर मांगो, फिर शायद फीस मिले, और यदि सिंगर नया हो तो उसकी फीस तो बहुत बाद में मिलती थी। लेकिन हमारे किशोर कुमार अपनी फीस की मांग में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, और वैसे भी कहा जाता है किशोर कुमार नॉर्मल इंसान नहीं थे। कभी अचानक सेट छोड़कर चले जाते थे, कभी प्रोड्यूसर के घर के बाहर हॉर्न बजाते रहते थे। तो दोस्तों, अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। बॉलीवुड के एक बेहद मशहूर और लीजेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे एस.डी. बर्मन। बर्मन दा का उन दिनों बॉलीवुड में जबरदस्त दबदबा था। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक वो तैयार कर चुके थे। उस दौर में हर एक सिंगर के साथ काम करने का था, और किशोर कुमार उस समय तक बर्मन दा के लिए कई सारे सुपरहिट गाने गा चुके थे। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी आसमां के नीचे, हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां। पूरे देश में किशोरदा और बर्मनदा की जुगलबंदी का तहलका मचा हुआ था। लेकिन कहते हैं उन दिनों किशोर कुमार की कुछ फीस अटकी हुई थी। किशोरदा ने एस.डी. बर्मन से कई बार फीस मांगी, फिर रिमाइंडर दिया, बार बार फीस के बारे में पूछा गया, लेकिन पेमेंट उन्हें नहीं मिल पाई। शायद बर्मनदा का कुछ भुलक्कड़ स्वभाव इसकी वजह रहा हो। खैर दोस्तों, एक सुबह बॉम्बे के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किशोर कुमार के गाने की रिकॉर्डिंग की तैयारियां चल रही थी। बर्मनदा का म्यूजिक डायरेक्शन था, स्टूडियो तैयार था, म्यूजिशियन अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे, साउंड इंजीनियर मशीन चेक कर रहा था, एस.डी. बर्मन भी आ चुके थे। बस इंतजार था किशोर कुमार का, और तभी स्टूडियो का दरवाजा खुलता है। सबकी नजर उधर जाती है और अगले ही पल स्टूडियो में सोई पटक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अंदर जो शख्स दाखिल होता है वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लग रहा था, और वो शख्स था नन अदर देन द ग्रेट किशोर कुमार। लेकिन ये क्या, उनके चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरह सफेद पेंट से पुता हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पूरा आधा चेहरा एकदम बीच से डिवाइड, जैसे किसी आर्टिस्ट ने स्केल लगाकर लाइन खींच दी हो। एक तरफ नॉर्मल किशोरदा और दूसरी तरफ सफेद पेंट वाले किशोरदा। उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सभी लोग सीरियस पोज में बैठे हुए थे और सिंगर साहब इस पोज में एंट्री कर रहे थे। कुछ टेक्नीशियन नीचे देखने लगे,
क्योंकि उन्हें हंसी आ रही थी। कुछ लोग शॉक थे और बर्मंदा वो कुछ सेकंड तक किशोर कुमार को देखते रहे, फिर बोले, अरे किशोर, ये क्या है? ये क्या बेवकूफी है? तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया है? दोस्तों, किशोर कुमार चुपचाप बर्मंदा को सुनते रहे और फिर आता है वो जवाब जो शायद बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे लीजेंडरी रिप्लाई में से एक है। किशोरदा बोले, बर्मंदा, आपने मुझे आधी फीस दी है तो मैं भी आधा आया हूं। जिस दिन पूरी फीस मिलेगी उस दिन पूरा आ जाऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, पूरा स्टूडियो हंस पड़ा, म्यूजिशियन हंस रहे थे, रिकॉर्डिंग स्टाफ हंस रहा था। कहते हैं पहले तो एसडी बर्मन सीरियस रहे, लेकिन फिर वो भी हंस पड़े क्योंकि बात गलत नहीं थी, फीस सच में पेंडिंग थी और किशोर कुमार का विरोध जताने का तरीका थोड़ा सा अजीब तो था लेकिन इंसल्टिंग नहीं था। किशोर कुमार किसी को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि हंसाकर अपनी बात मनवाते थे और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। कहते हैं उसी दिन बर्मंदा ने किशोर कुमार की रुकी हुई फीस का पूरा भुगतान करवाया। फिर किशोरदा ने चेहरे से पेंट साफ किया और रिकॉर्डिंग रूम में एक फ्रेश एंट्री ली और फिर अपनी गायकी का जादू एक बार फिर दिखाया और रिकॉर्डिंग शानदार तरीके से पूरी की। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। दोस्तों, ये था हमारे प्यारे किशोरदा के जीवन का एक खूबसूरत और मासूम सा किस्सा जिसमें उन्होंने अपनी रुकी हुई फीस निकलवाने का आउट ऑफ द बॉक्स तरीका निकाला और सफलता भी हासिल की। तो दोस्तों, आज के किस्से में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और मजेदार किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।